सोचिए, कल सुबह उठते ही एक ऐसी खबर मिले जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी हो। एक ऐसी डिस्कवरी जो शायद इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे भयानक खोज हो सकती है। एक ब्लैक होल। अर्थ्स डार्केस्ट डिस्कवरी, हमारी दुनिया की सबसे भयानक खोज। अगर गलती से भी ये हमारे अर्थ के करीब आ गया ना, तो भूल जाइए सुनामीज को, और ना ही कोई बिल्डिंग्स बचेंगे। और इंसान तो बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो हमारी ये पूरी अर्थ ना स्पेस में ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी यहाँ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एकदम गायब। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है, और अगर सच में ये हमारी अर्थ के पास आ गया तो हमारे साथ एग्जैक्टली क्या होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल सेकंड बाय सेकंड इस चीज को समझेंगे, जानेंगे कि कैसा होगा अर्थ का आखिरी दिन। एनाटॉमी ऑफ अ ब्लैक होल। एक ब्लैक होल आखिर अंदर से कैसा होता है? देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल प्लैनेट जैसी चीज नहीं है। जरा अपने आम सूरज को इमेजिन कीजिए। अब सोचिए, एक ऐसा स्टार जो हमारे सूरज से भी कई कई गुना बड़ा हो। जब ऐसे विशाल स्टार की लाइफ खत्म होती है ना, तो वो बुरी तरह एक्सप्लोड होकर अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाता है। बस वहीं से शुरुआत होती है एक ब्लैक होल की। जब एक इतना मैसिव स्टार कोलैप्स होता है ना, तो वहां की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो अपने आसपास की हर एक चीज को ट्रैप करने लगती है। मतलब जो रोशनी यानी लाइट है ना, वो भी उसकी इस पकड़ से बचकर बाहर नहीं निकल सकती। लाइट भी अंदर ही फंस जाती है, और बिल्कुल इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अब अगर हम साइंटिस्ट्स की सुने तो इस ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी अजीब जगह है जहां फिजिक्स के सारे रूल्स, जो भी साइंस हम आज तक जानते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। सब कुछ बेकार हो जाता है। और इस सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसका नाम है इवेंट हराइजन। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ लीजिए। अगर इस लाइन के अंदर कोई भी चीज एक बार चली गई तो वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकती, किसी भी हाल में नहीं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट वहां से निकल ही नहीं सकती, वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, इसलिए ये बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। पर फिर आप सोचेंगे कि साइंटिस्ट इनको ढूंढते कैसे हैं? असल में ब्लैक होल के आसपास के स्पेस और मैटर पर जो इसका भयानक असर पड़ता है ना, उस तबाही को ऑब्जर्व करके ही इसकी मौजूदगी का पता लगाया जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ा, मतलब एक रियल गेम चेंजर मोमेंट आया साल 2019 में। ये वो साल था जब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने दिन रात डेटा इकट्ठा करके पहली बार एक ब्लैक होल की एक्चुअल इमेज हम सबके सामने पेश की। ये वाकई में कमाल था। पर जानते हैं, असली हॉरर तो अब शुरू होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर सच में ये भयानक आफत सीधा हमारे अर्थ की तरफ बढ़ रही हो, तो उस इवेंट होराइजन के उस पार हमारा अंजाम कैसा होगा? ये एक ऐसा डर है, एक ऐसा राज है जिसके बारे में थोड़ा सा भी सोचने पर ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस बारे में और गहराई से जानते हैं। हम सब ने एस्ट्रॉइड्स और एलियन इन्वेजन्स की साइफाई कहानियां तो बहुत सुनी है, राइट? पर सोचिए, क्या हो अगर स्पेस से एक ऐसी चीज हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रही हो जिससे बचना लिटरली इम्पॉसिबल है। एक आवारा रोग ब्लैक होल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी टेरिफाइंग हाइपोथेटिकल सिनेरियो का विश्लेषण करेंगे। आखिर एक आवारा ब्लैक होल अर्थ के पास आ रहा है तो क्या होगा? द फाइनल काउंटडाउन। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इमेजिन करो, एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह है, लोग अपना रोज का काम कर रहे हैं, और अचानक नासा और दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज एक ऐसी अनाउंसमेंट करती हैं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। क्या होगा अगर हमें अचानक पता चले कि एक मैसिव ब्लैक होल सीधा हमारे प्लैनेट की तरफ आ रहा है? दुनिया का रिएक्शन कैसा होगा ऐसी न्यूज पर? न्यूज चैनल्स पर अनाउंसमेंट आती है, अ रोग ब्लैक होल इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। अब सच बताऊं तो शुरुआत में तो कोई इस पर यकीन ही नहीं करेगा। पहले लोग इसे एक बहुत बड़ा मजाक समझेंगे, घबराने के बजाय सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगेंगे। हम इंसानों की आदत ही तो है सिचुएशन को लाइट बनाने की। पर यह हंसी मजाक सच में ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि रियलिटी जल्द ही हिट करेगी। इंटरनेट के वो सारे जोक्स तुरंत एक जेन्युइन खौफ में बदल जाएंगे। अर्ली वार्निंग साइंस दिखने शुरू होंगे। एनिमल्स अचानक से बहुत वियर्ड बिहेव करने लगेंगे। ओशन टाइड्स पूरी तरह अबनॉर्मल हो जाएंगी। और देखते ही देखते दुनिया भर के जीपीएस सिस्टम्स और सैटेलाइट्स फेल होने लगते हैं।
आखिर अचानक से ये सब फेल क्यों हो रहा है? इसका जवाब छुपा है ब्लैक होल की ग्रेविटी में। देखिए, ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस को ही बेंड करती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक नरम मैट्रेस पर अगर एक भारी बोलिंग बॉल रखती जाए तो वो सरफेस को नीचे दबा देती है ना? वैसे ही ब्लैक होल अपनी मैसिव ग्रेविटी से स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही तोड़ने लगता है, और इस स्पेस टाइम के बुरी तरह डिस्टॉर्ट होने की वजह से ही हमारे सारे नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। जैसे जैसे वो ब्लैक होल और पास आएगा, तबाही एक अलग लेवल पर चली जाएगी। अर्थ की ऑर्बिट अनस्टेबल होने लगेगी, प्लैनेट का रोटेशन बिगड़ जाएगा, जिसका मतलब है दिन या तो बहुत छोटे हो जाएंगे या बहुत लंबे। एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से वॉल्केनोज अचानक एक्टिवेट होंगे और हर जगह अर्थक्वेक्स आने लगेंगे। साइंटिस्ट पूरी तरह पैनिक में आ जाएंगे और गवर्नमेंट्स तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगी। ऐसी इमरजेंसी में नेचुरली लोग अंडरग्राउंड बंकर्स बनाएंगे, छुपने की कोशिश करेंगे, पर सच्चाई थोड़ी कड़वी है। एक ब्लैक होल की इतनी विशाल कॉस्मिक फोर्स के सामने इंसानों की हर एक कोशिश बिल्कुल बेकार है। एक ब्लैक होल से कोई भी बंकर किसी को नहीं बचा सकता। ये एक ऐसी रियलिटी है जो ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन, जहां हम ट्रैक करेंगे द डूम्सडे काउंटडाउन, डे -1 से लेकर आखिरी 10 सेकंड्स तक। जैसे जैसे वक्त कम होगा, उथल पुथल और भी टेरिफाइंग होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं अर्थ के इन आखिरी पलों को। डे -1, जब अंत आने में सिर्फ एक दिन बचा होगा, तब ब्लैक होल हमारे मून से भी ज्यादा पास आ चुका होगा। उस रात आसमान पूरी तरह डिस्टॉर्ट दिखने लगेगा। ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देगी कि आसमान के स्टार्स लिटरली स्ट्रेच होते हुए नजर आएंगे। सब कुछ रुक जाएगा। इंटरनेट और न्यूज चैनल्स पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडलाइन ट्रेंड कर रही होगी, द एंड ऑफ अर्थ। सारी दुनिया का ध्यान अब सिर्फ आसमान पर टिका होगा, जहां से अंत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। आखिरी 12 घंटे, अब प्लैनेट पर ग्रेविटी एनॉमलीज शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ही अजीब और वाइल्ड एक्सपीरियंस होगा। कुछ जगहों पर लोगों को अचानक अपना वजन बहुत हल्का महसूस होने लगेगा, बिल्कुल हवा में तैरने जैसा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह लोग इतना भारी महसूस करेंगे कि उनके लिए अपनी जगह से हिलना तक मुश्किल हो जाएगा। इसी आखिरी 12 घंटे के दौरान पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। उस इंटेंस ग्रेविटी की वजह से आसमान में उड़ते हुए एयरप्लेन सीधे जमीन पर क्रैश होने लगते हैं, और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, स्पेस में मौजूद हमारे सारे सैटेलाइट्स टूटकर बिखरने लगते हैं। ना कोई कम्युनिकेशन बचेगा, ना कोई रास्ता। और अब आखिरी आधा घंटा, ब्लैक होल अब अर्थ के बेहद बेहद करीब आ चुका है। यहां से जो एक्चुअल फिजिकल डिस्ट्रक्शन शुरू होगी, उसकी सिर्फ कल्पना करना ही टेरिफाइंग है। क्योंकि अब खिंचाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ओशंस लिटरली आसमान की तरफ उठने लगते हैं। 1000 फुट ऊंची सुनामीज आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पत्तों की तरह पूरी तरह क्रम्बल हो जाती हैं। और सबसे डरावनी बात, सूरज की रोशनी ब्लैक होल में खिंच जाने की वजह से आसमान पूरी तरह काला हो जाता है, घूप अंधेरा। काउंटडाउन पहुंच चुका है आखिरी 10 मिनट पर। डिस्ट्रक्शन अब अपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर है। यहां ग्रेविटी का वो रूप सामने आता है जो चीजों को सिर्फ तोड़ता नहीं, बल्कि बेसिक लेवल पर उन्हें पूरी तरह डिफॉर्म कर देता है। और तब शुरू होता है वो टेरिफाइंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। सुनने में ये शायद किसी फनी डिश का नाम लगता है, राइट? पर रियलिटी बेहद डरावनी है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिटरली नूडल्स की तरह लंबा और पतला स्ट्रेच कर देती है। ये स्ट्रेचिंग प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, ग्रेविटी का असर सब जगह एक समान नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा ब्लैक होल की तरफ होगा, वो सबसे पहले नीचे खिंचेगा। जैसे पहले आपके पैर पुल होंगे, फिर पूरी बॉडी एक लंबी पतली लाइन में स्ट्रेच हो जाएगी, और इवेंचुअली पूरी अर्थ के साथ यही एग्जैक्ट चीज होगी। इस प्लैनेटरी कंप्रेशन के चलते हमारी अर्थ किसी फुटबॉल की तरह कंप्रेस होने लगेगी। माउंटेन्स पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे, ओशंस तो इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएंगे, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा। प्लैनेट का नामो निशान मिटना शुरू। और अब आखिरी 10 सेकेंड्स, अर्थ अब उस एब्सोल्यूट एज पर आ चुकी है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यहां से एक किरण रोशनी तक वापस नहीं आ सकती, और यहां तबाही के अलावा फिजिक्स के सबसे अजीब और माइंड बेंडिंग रूल्स अप्लाई होते हैं, और वो है टाइम डायलेशन का इफेक्ट। टाइम लिटरली स्लो होने लगता है। अगर दूर यूनिवर्स से कोई इस पूरी घटना को देख रहा हो ना, तो उनके लिए अर्थ टाइम में ऑलमोस्ट फ्रीज होती दिखेगी, एकदम रुकी हुई। पर
अर्थ पर मौजूद लोगों के लिए, उनके लिए ये सब कुछ महज कुछ ही सेकंड्स में आकर चला जाएगा और सब खत्म। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही डीप सवाल निकल कर आता है। अगर इवेंट होराइजन के एज पर टाइम इतना स्लो हो जाता है, तो क्या किसी दुनिया का अंत हमेशा के लिए चलता है? बाहर से देखने वालों के लिए जो अंत अनंत काल तक चल रहा है, वो असल में रिलेटिविटी की वजह से सेकंड्स में खत्म हो चुका होता है। ये यूनिवर्स सच में अपने अंदर कितने अजीब राज छुपाए बैठा है। सोचिए जरा, एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर आखिर क्या होता होगा? यही वो अल्टीमेट लॉक्ड रूम मिस्ट्री है। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर आज तक, लिटरली आज तक, किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण में ना, हम एस्ट्रोफिजिक्स के इसी सबसे बड़ी, सबसे डार्क मिस्ट्री को अनरैवल करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस इवेंट होराइजन के अंदर के डीप डार्क सीक्रेट्स आखिर हैं क्या, और हाँ, इस प्रैक्टिकल थ्रेट को भी एनालाइज करेंगे कि क्या सच में हमारी अर्थ को इनसे कोई खतरा है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इवेंट होराइजन की इस माइंड बेंडिंग मिस्ट्री से। देखिए, इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि इवेंट होराइजन के अंदर से ना कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं सकती। एक बार किसी भी चीज ने, चाहे वो लाइट हो, मैटर हो, कुछ भी हो, अगर इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया तो समझ लीजिए वो बाहरी दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। अंदर क्या चल रहा है ये झांक के देखना लिटरली नामुमकिन है। अब क्योंकि हम वहां से कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो ला नहीं सकते, तो साइंटिस्ट यहाँ अलग अलग थ्योरीज का सहारा लेते हैं। और सच कहूँ तो कुछ थ्योरीज बहुत ही वाइल्ड हैं। जैसे कुछ का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वहाँ वक्त बिल्कुल ठहर सा जाता है। कुछ और थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स का कोई सीक्रेट गेट या पोर्टल हो सकता है। और एक और बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी है जो कहती है कि वहाँ फिजिक्स के कम्प्लीटली नए रूल्स चलते हैं। अब इन अजीबोगरीब थियरीज का रास्ता आखिर खुला कहाँ से? उस एस्टैब्लिश्ड साइंस की बात करते हैं जिसने ये सब प्रिडिक्ट किया। तो इन सब का फाउंडेशन है आइंस्टाइन की फेमस थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वही E=mc²। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम दोनों को एकदम मैसिव तरीके से डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उन्हें मोड़ देते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ने सबसे पहले इस वास्ट यूनिवर्स में ब्लैक होल्स के होने की पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट किया था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो एब्सोल्यूट सेंटर, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। बहुत से टॉप साइंटिस्ट्स डीपली ये मानते हैं कि इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद जब कोई सिंगुलैरिटी पर पहुंचता है ना, तो वहां हमारा करंट फिजिक्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, काम ही नहीं करता। हो सकता है वहां फिजिक्स का एक बिल्कुल ही नया, कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑपरेट करता हो जो हमारी आज की समझ से बिल्कुल ही परे है। लेकिन इन सब डिडक्शंस के बाद सच क्या है? सच पूछिए तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा ही हम्बलिंग सा कंक्लूजन निकल कर आता है। वो ये कि शायद ह्यूमैनिटी कभी जान ही ना पाए कि वहां असल में क्या होता है। हम बस बाहर खड़े रहकर थ्योरीज बना सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, पर उस इवेंट होराइजन के उस पार का एब्सोल्यूट सच शायद हमारी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूरी रहे। तो इस एब्स्ट्रैक्ट सी साइंटिफिक मिस्ट्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। क्या सच में अर्थ को इन ब्लैक होल से कोई खतरा है? तो देखिए, सबसे पहले एक बड़ी रिलीफ वाली बात करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक हमारी अर्थ के आसपास कोई भी डेंजरस ब्लैक होल डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर किसी को कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का डर लग रहा था ना, तो फिलहाल के लिए बिल्कुल चैन की सांस ली जा सकती है। और इस सेफ्टी का रीजन पता है क्या है? वो है हमारा मैसिव अनइमेजिनेबल साइज का यूनिवर्स। असल में ज्यादातर ब्लैक होल्स हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। ये जो ह्यूज डिस्टेंस है ना, ये ऑटोमेटिकली हमारे सोलर सिस्टम को एक बहुत ही इनॉर्मस कॉस्मिक सेफ्टी नेट दे देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएं। साइंटिस्ट्स कंटिन्यूसली बिल्कुल रात दिन इस स्काई को मॉनिटर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में रोग ब्लैक होल्स थियोरेटिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये रोग ब्लैक होल समझ लीजिए यूनिवर्स के वो अनसीन सस्पेक्ट्स हैं जो गैलेक्सी में बिल्कुल साइलेंटली और अकेले ट्रैवल करते रहते हैं, बिना किसी को बताए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ध्यान से समझिएगा। एक फैक्ट ये है कि अगर एक टाइनी यानी बहुत ही छोटा सा ब्लैक होल भी अर्थ के पास से गुजर जाए ना, तो उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी इस प्लैनेट पर मैसिव डिस्ट्रक्शन ला सकती है। ये थॉट अपने आप में काफी टेरिफाइंग है।
लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारा स्पेस इतना ह्यूज, इतना खाली है कि किसी भी ऐसे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी इफेक्टिवली 0 यानी एक्सट्रीमली लो है। तो डरने की जरूरत नहीं है। साइंस और प्रोबेबिलिटी की इन सब बातों के बाद चलिए थोड़ा रुकते हैं और एक डीप मोमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये अनंत ब्लैक होल्स, इनकी ये अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्टिव पावर, ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि इस विशाल अनंत यूनिवर्स में इंसान आखिर कितना छोटा है। हमारा अस्तित्व एक कॉस्मिक स्केल पर देखें तो कितना नाजुक है। हम सब ना लगातार अपनी उन्हीं डेली प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में कितना उलझे रहते हैं। पर अगर सच्ची रियलिटी में देखें तो हम बस एक बहुत ही टाइनी से प्लैनेट पर रहने वाले क्रीचर्स हैं, जो बस एक इन्फिनिट और कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल यूनिवर्स में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्टनेस कभी कभी डरावनी जरूर लगती है, पर कहीं ना कहीं ये हम सबके बीच एक डीप शेड बॉन्ड भी बनाती है। और हो सकता है बिल्कुल इसी वक्त कहीं स्पेस के उस गहरे अंधेरे में एक मैसिव ब्लैक होल बिल्कुल साइलेंटली ट्रैवल कर रहा हो, एक ऐसी अजीम ताकत जिसे कोई नहीं देख सकता, बस आगे बढ़ रही हो। एंड मे बी इस इनफाइनाइट कॉस्मिक टाइमलाइन में एक दिन ऐसा आए जब वो साइलेंट ट्रैवलर किसी अनजान और दूर दराज प्लैनेट की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। पर तब तक हम क्या कर सकते हैं? जब तक हमारा ये सफ़र जारी है, हम अपनी क्यूरियोसिटी और साइंस के सहारे बस इस यूनिवर्स को और बेहतर समझने की, इसकी इन डीप मिस्ट्रीज को डीकोड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यही नॉलेज की भूख ही तो हमें इंसान बनाती है। अगर इन सोर्सेज पर आधारित आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो, इसने अगर थोड़ा भी सोच का दायरा बढ़ाया हो ना, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सपोर्ट आगे भी ऐसी ही डीप, माइंड बेंडिंग चर्चाएं लाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। ज़रा इस सवाल पर गौर कीजिए, अगर कल सुबह अचानक हमारा सन गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या अर्थ सर्वाइव कर पाएगी या सब कुछ ठहर जाएगा? इस अल्टीमेट सर्वाइवल क्लिफहैंगर को हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी अगली चर्चा में। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन।